नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। तो आज का जो वीडियोस है वो हम एसडीएम ऑर्डर स्लिप पे बनाए हुए हैं प्रॉपर, क्योंकि काफ़ी सारे बहुत ही कमेंट हमको आ रहे हैं कि एक लिमिट क्रॉस जो हो रहा है उसका एक एसडीएम ऑर्डर स्लिप के बारे में बताएं, वो कैसे मिलेगा। तो ये स्पेशल वीडियोस है सिर्फ लिमिट क्रॉस से रिलेटेड एसडीएम ऑर्डर को लेकर। तो बाकी के अदर वीडियोस मैंने जितने भी बताए हैं, मैंने सभी वीडियोस में जहाँ तक है जिक्र एसडीएम ऑर्डर स्लिप के बारे में किया भी है और प्रॉपर समझाया भी है। मेरे वीडियोस इसी वजह से लंबे हो जाते हैं, क्योंकि मैं जिस भी टॉपिक पे बताता हूँ तो उसका पूरा A to Z मैं बताता हूँ। इसी वजह से बहुत सारे वीडियोस मेरे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं। तो इस वीडियोस को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें स्पेशल ओनली सिर्फ मुझे एसडीएम ऑर्डर स्लिप के बारे में बताना है सब लोगों को। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से हम लोग करेंगे शुरुआत। जो भी लिमिट क्रॉस वाले बंदे हैं, जैसे कि ढेरों मैंने देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियोस डालता हूँ इतना सारा व्यूज आता है, इससे पता हो जाता है कि बहुत से लोग लिमिट क्रॉस को लेकर के परेशान हैं। अब बात यहाँ पे ये होती है, मैंने अदर भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे विजिट किया है जिसमें लिमिट क्रॉस के बारे में बहुत से बंदों ने वीडियोस बना के डाले हुए हैं। तो एक ये कमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर इन्होंने इनसे पूछा है कि भाई मेरा वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो इस बंदे ने वीडियोस के माध्यम से बताया तो है, लेकिन उसी में इसने रिप्लाई किया है। रिप्लाई में देखिए लिखा है आपको मिल जाएगा रीजनल ऑफिस में। तो यहाँ पे ये गलत आपको जानकारी दी गई, यहाँ से आपको रिप्लाई में गलत दिया गया। सबसे पहले तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को ज़्यादा ना ही सोचिए, क्योंकि वो बहुत छोटा काम है। सेल्फ डिक्लेरेशन तो कुछ है ही नहीं, वो तो अपने गूगल से निकाल के उसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट कैसे करना है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो आप मेरे वीडियोस हमेशा देखिए, और हर एक आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। कभी ऐसा कोई नहीं है जिसका छूट गया हो। तो इस ऐसे ही आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म गूगल से निकाल करके उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी प्रिंट आउट सेंटर पर जा करके उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। फिर आपका जो भी प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं आज ये एसडीएम ऑर्डर स्लिप के बारे में। एसडीएम ऑर्डर स्लिप का एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब चैनल पे काफ़ी लोगों के, और सबके कमेंट सेक्शन में जाके मैंने बहुत से कमेंट सारे पढ़े हैं। तो उन सारे कमेंट्स में ज़्यादातर लोग एसडीएम ऑर्डर स्लिप के बारे में पूछते हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये, मैंने 1 महीने के अंदर एक डेट ऑफ बर्थ लिमिट को सही कराया है, ये मैंने प्रूफ के साथ दिखा दिया है। और मेरा आप लोग यकीन करिएगा, प्रोसीजर जैसे जैसे किया है वैसे करिए, 110% हो जाएगा। जैसे कि ये भाई साहब का कमेंट देख लीजिए, इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि एसडीएम ऑर्डर कैसे निकलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर से। भाई सही बताओ, गलत जानकारी देते हो, कोर्ट में कर देंगे केस। ये सब इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए सब हैं तो परेशान बहुत ज़्यादा। ये भी बहुत परेशान होंगे डेट ऑफ बर्थ लिमिट को लेकर के, लेकिन परेशान होने से डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस नहीं सुधरने वाला है। इसका प्रोसीजर जो भी है मैंने बता रखा है, फिर हर बार बताते रहेंगे जितना आप पूछोगे। तो वैसे प्रोसीजर करिए। जब मेरा हुआ है 1 महीने में, तो आपका क्यों नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं, एसडीएम ऑर्डर की तलाश में घूम रहे हैं, बर्थ ओरिजिनल है नहीं। एसडीएम ऑर्डर कंफ्यूजिंग यहाँ पे ऐसे हो रही है, एसडीएम ऑर्डर जो है वो ओरिजिनल बर्थ जब आपके पास होता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो मिल पाता है। वैसे मान लीजिए आपके पास बर्थ किसी साइबर कैफे से बनवाए हो, अब एसडीएम ऑर्डर कहाँ से पाओगे। तुम सोच रहे होगे कि हमारे पास बर्थ है तो हम उस बर्थ को बनवा लिए हैं साइबर कैफे से, अब जाएं एसडीएम के वहाँ, उससे हम आदेश ले लें। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बताया क्या गया है आपको हम क्लियर बता दें। जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल और लोकल में कोई भी डिफरेंट नहीं है, सेम होते हैं सारी चीज़ें, थोड़ा सा बस यूआरएल का फ़र्क होता है। तो आपको यहाँ ओरिजिनल और लोकल का एक बहुत ही बड़ा इशूज़ बताए हम। जैसे आप कहीं ओरिजिनल बनवाते हैं तो ब्लॉक से बनवा सकते हैं, हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, नगर निगम से बनवा सकते हैं, नगर परिषद से बनवा सकते हैं। देहात क्षेत्र गांव क्षेत्र से हैं तो उसका अलग प्रोसीजर है, आप बनवाइए ब्लॉक क्षेत्र से। और अगर आप शहर क्षेत्र से हैं तो नगर परिषद, नगर निगम ऐसे करके बनवाना पड़ता है। तो सरकारी कर्मचारी जो रजिस्टर्ड है वही बर्थ बना सकता है। बर्थ बनने का प्रोसेस कैसा कैसा है शुरुआत से बताएं। एसडीएम ऑर्डर स्लिप अगर आपको लेनी है, पहले तो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ प्रधान से लिखवाइए, या वार्ड मेंबर्स वो भी उससे लिखवाइए, और अपनी डेट ऑफ बर्थ वहाँ उनसे मेंशन करवा के आप लिखवाएंगे। जब फिर मम्मी पापा का आधार कार्ड लगा के, अपना आधार कार्ड लगा के, फिर आप तहसील से एक नोटरी बनती है, नोटरी बनवानी पड़ेगी सरकारी वकील से। स्टाम्प लगेगा 10 रुपये वाला, 100 रुपये वाला, जैसा भी हो, उस पर प्रॉपर एक वकील लिखेगा। तुम्हारे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिर आप अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए जाना पड़ेगा आपको सरकारी ऑफिस, जैसे नगर पार्षद, नगर निगम,
और या ब्लॉक में रहते हैं, तो वहाँ जब वो अप्लाई होगा आपका बर्थ, तो जब बर्थ अप्लाई किया जाता है तो जितने सारे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपलोड करके स्कैन किए जाते हैं। स्कैन करने के बाद वो जो अधिकारी होता है वो ट्रांसफ़र करता है अपने बड़े अधिकारी को। जैसे मान लीजिए हम ब्लॉक में बैठे हैं, तो हम अगर आपका बर्थ अप्लाई कर रहे हैं तो हम सीधा अप्लाई करेंगे तो वो SDM के पास जाएगा और या तो BDO के पास जाएगा। ऐसे ही करके मैंने जो निकाला था ये वाला SDM ऑर्डर स्लिप निकलवाया था मतलब, तो उसमें नीचे BDO का साइन मोहर दिखाया हुआ है, SDM का तो नहीं दिखाया हुआ। और उस वाले फाइल पे लिखा क्या होता है, तुमको एक चीज़ और बता दें, उस पर हमारा नाम, जो मतलब SDM ऑर्डर स्लिप होता है उस पर हमारा नाम, हमारे पापा का नाम और एड्रेस और सारा कुछ उस पर मेंशन होता है। तो उसी वाले फॉर्म पे वहाँ से SDM या BDO नीचे अपने साइन मोहर करके डन कर देता है, बस वो SDM ऑर्डर स्लिप हो गया। फिर रिटर्न उसी सिस्टम पे वो रिटर्न आ जाता है। तो वहाँ से आपको सिर्फ बर्थ दे दिया जाता है और SDM ऑर्डर कोई मतलब ही नहीं था आज तक, तो वो वहीं पड़ा रहता है। तो हमने यह बोला था कि जो आप बर्थ है आपके पास अगर ओरिजिनल बनवाए हैं, इन भाई साहब का जो कमेंट है इनको हम खास करके बता रहे हैं, इन्होंने या तो सुनने में इनको दिक्कत हुई या मुझे समझाने में दिक्कत हुई। हमने यह कहा था कि जो आपके पास बर्थ है उसको आप लेकर के जाइए जहाँ बनवाए थे, वहाँ वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तब तुम्हारी डिटेल मिलेगी, तभी तो वो SDM ऑर्डर स्लिप दे पाएंगे या BDO ऑर्डर स्लिप दे पाएंगे। तो अब वो समझने में दिक्कत हो रही है, उनको लग रहा है कि हमने बताया है कि सिस्टम पे अपने घर ही बैठ के रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के SDM ऑर्डर स्लिप निकाल लें। ऐसा नहीं बताया था, आपने सुनने में थोड़ा उसको दिक्कत हुआ है। तो ऐसा मैंने हर वीडियोज़ में बोला है, आप पीछे वाले वीडियोज़ हमारे देख सकते हैं। मैंने 1 महीने के अंदर 6 या 7 वीडियोज़ समथिंग बनाए हैं कम से कम। लिमिट क्रॉस जिस दिन से शुरू किए थे सुधरवाना, उस दिन से जैसे जैसे मुझे दौड़ाया गया सारा कुछ मैं करता रहा। आज ये लेकर आओ, कल बोलाओ, ऐसे करो वैसे करो, मैं जो करता था सारा वीडियोज़ बनाता था। फिर फाइनली 12 तारीख को मेरा बन के डन हो गया, तो मैंने वो भी वीडियोस बना के ये लिमिट क्रॉस के एकदम वीडियोस फिनिश कर रखे थे। लेकिन ये कमेंट इतने सारे आ रहे थे तो मैंने कहा चलो एक और वीडियो सब लोगों को दिया जाए, सेटिस्फाइड हो जाए भाई कैसे भी करके कोई, ताकि मुझे भी थोड़ा सुकून मिले। तो ऐसे करके इनका कमेंट था, उस कमेंट से लेकर के मुझे ये दिक्कत हुआ और इन्होंने कहा कोर्ट में ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं, क्योंकि हम सही हैं तो सब सही हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो ऐसे ही करके मैंने बताया है, आप SDM ऑर्डर स्लिप ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे फिर से आपको प्रॉब्लम हो रही है सुनने में, तो आप ध्यान दीजिए, अगर बर्थ आपका पहले से बना है, सरकारी जगह से है, तभी आपको SDM ऑर्डर स्लिप मिल पाएगा। अन्यथा अगर नहीं बना है आपका तो आप क्या करिए, नया बनवाइए, और जब बनवाएंगे तो वहाँ एक साथ तुरंत SDM ऑर्डर स्लिप मिल जाएगी। जैसे आपको वहाँ से बर्थ मिले तो वो भी कह देना कि जो ऑर्डर स्लिप है वो भी मुझको प्रिंट करके दे दीजिए। तो ये थोड़ी होता है कि SDM ही हो या कोई और हो, मतलब बड़ा अधिकारी हो। जैसे मान लीजिए आप जब भी निवास अप्लाई कराते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो वो भी उपजिलाधिकारी के पास जाता है, फिर वो अपने क्षेत्रीय लेखपाल को, आपके क्षेत्रीय लेखपाल को सेंड कर देता है। सिस्टम होता नहीं भाई, तो वहाँ जब तक वो अधिकारी साइन नहीं करता तब तक कहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है। ऐसे ही बर्थ का भी है, बर्थ जब बनता है तो उनके पास जाएगा तो वो उसको देखेंगे, देख के उसको प्रमाणित करके आपका जिससे अप्लाई किए हैं, जिससे क्षेत्रीय अधिकारी जो भी है उसको वो सेंड कर देते हैं। फिर वहीं पर आपके पड़ा रहता है, तो जब आप बर्थ लेने जाएंगे तो वहाँ से वो निकाल के ला सकते हैं। उसको निकालने के बाद कैसे कैसे प्रोसेस करना है फिर से कमेंट में करिएगा, हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा। अदरवाइज आप मेरे एक तरफ से वीडियोस देखिएगा तो सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी, ये मेरा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिस है। तो ये वीडियोस मैंने इसी वजह से खासकर बनाया हुआ था। और जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की बात करें तो सेल्फ डिक्लेरेशन में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। उसका सिर्फ सिस्टम ये है कि उसको जब हम आधार सेंटर पे आधार को बनवाने के लिए जाते हैं, मान लीजिए हम डेट ऑफ बर्थ आज सही कराने जा रहे हैं, सारी चीज़ें हमने रख ली है, SDM ऑर्डर स्लिप, ओरिजिनल बर्थ, और बस इसके बाद मैं एक फॉर्म सबमिट करूँगा आधार सेंटर पे जा करके और उसमें अपनी डिटेल्स डाल के, वहाँ जब मुझे डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को सही कराना है उसी दिन, मतलब मुझे उनको मेल भी करना है और हो सके तो रीजनल ऑफिस भी जाना। हम तो रीजनल ऑफिस में जमा किए थे तभी हुआ था, मेल वगैरह करके भी एक बार देखे थे बट रिस्पॉन्स वहाँ पे कुछ नहीं मिला था। डियर रिटर्न्स योर हैज़ बीन जनरेटेड करके लिख करके मैसेज आया, तो हमने सोचा चलो बन गया। उसके बाद जब उसको डाउनलोड किए तो वही सेम दिखाया, स्टेटस चेक किए तो लिमिट क्रॉस है। तो ऐसे करके हम परेशान हुए थे। उसके बाद जब मैं रीजनल ऑफिस गया तो वहाँ उन्होंने SDM ऑर्डर स्लिप मांगी, तो उन्होंने पूरा कुछ बताया। तो SDM ऑर्डर स्लिप मैं 2-3 दिन में पा गया था और ऐसे ही मिली थी, जहाँ से अप्लाई हुई थी वहीं जाना पड़ा तो उन्होंने दे दिया था निकाल के। ऐसा ही बहुत कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन बर्थ जो ओरिजिनल नहीं है, अगर दुकानों से बने हैं बर्थ इधर उधर कहीं से, तो फिर आप लिमिट क्रॉस करते रहिए और दिमाग भी खराब करिए, पैसे भी वेस्ट करिए, टाइम भी वेस्ट करिए। सबसे इम्पोर्टेंट है बर्थ ओरिजिनल रखना,
उसके बाद जाना आराम से आप लिमिट क्रॉस को सॉल्व करिए जैसे मैंने किया है। इतने सारे लोग हैं भाई, इतना सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, इसी वजह से सब गड़बड़ चल रहा है। बाकी इनका कमेंट जो था वो थोड़ा जो मुझे फ्रस्ट्रेट करने लगा था, तो मैंने सोचा जल्दी वीडियो बनाओ, नहीं तो हाई कोर्ट में कहीं जा कर के कंप्लेंट कर देंगे तो मेरी तो खटिया ही खड़ी हो जाएगी। इस वजह से मैंने बनाया है। बाकी वहाँ जब जाओगे जमा करने तो उनसे जब कहोगे बहुत प्रॉब्लम है कर दो ये है वो, तो क्या आपको जवाब मिलता है वहाँ से, ये प्रॉब्लम तुम खुद ही बनाए हो। तो सही बात भी है। अब मुझसे कहते हैं कि ये है वो है, अब इतना सारा क्यों लिमिट क्रॉस करवाते रहते हो बार बार, एक बार हो गया गलती से, चलो दो बार हो जाता है तो क्या हर बार थोड़ी होता है। अब इसका एक प्रोसेस सही तरीका है, वो तरीका अपना हो जाएगा जैसे मेरा हुआ था। तो इसी वजह से हम आप लोगों को ये वीडियोस बना के बता रहे थे। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई अगर और कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके उससे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।